पसंद हो या वक्त उनके बाद जो है उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिन हो। मोहतरम सामने इकराम, एक तारीख इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत पैदा होती है। आज बदकिस्मती से ऐसे लोगों का नाम हमारे जुबान पे है जिनके इस्लाम के खातिर कोई कारनामा नहीं, कोई कुछ भी है ही नहीं है, बल्कि किससे कहानी सुना करते हैं, कहते हैं कि खान ने ऐसा देखा, उसको देखकर कितने लोग मुसलमान हो गए। ये वहियाती खबर है, हकीकत पर मबनी खबर नहीं है। तारीख हमें ये बतलाती है इस्लाम को जितना फायदा हुआ उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में फायदा हुआ, उससे ज़्यादा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में फायदा नहीं हुआ। क्यों? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करवाया। आप जानते हैं अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा फजर की नमाज पढ़ लेते हैं, सलाम फेरते हैं, सहाबा कराम साथ में होते हैं, कहा कि मेरे साथियों, आज मैंने बहुत सुंदर सा ख्वाब देखा है, आज मैंने बहुत प्यारा सा ख्वाब देखा है। कहा कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हस्बे मामूले खिलाफ आप इस तरह की बातें नहीं बोला करते थे, अचानक आपकी जुबान मुबारक से इतनी अच्छी बात निकली और कौन सा ख्वाब आप देखें, जरा हमें बताइए। तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब बयान करते हैं। कहा कि आज रात मैं सोया हुआ था, चुनांचे एक खेत मेरी नजर में आता है। उस खेत को पानी की जरूरत थी क्योंकि उस खेत के अंदर जो है अनवा अक़साम के मेवे लगे हुए थे, अनवा अक़साम के फ्रूट्स लगे हुए थे, उनको पानी की जरूरत थी कि कोई बंदा है और उस तरह तरह के जो फवाके हैं उस फवाके को पानी दे करके, पानी से सराब करके उस अल्लाह की जो नेमतें हैं उन नेमतों को बचा लिया जाए। चुनांचे मैंने देखा इसकी हालत पूरी करने के लिए, इसे पानी से राख करने के लिए हमारा जो हबीब जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं और चुनांचे अपनी बसात भर, अपनी कुव्वत भर, जितनी कुव्वत होती है उतनी कुव्वत तक जो है उस खेत में पानी पटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे जो हबीब है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, वो खेत में पानी देते वक्त उसको दिक्कत महसूस हो रही है, उसे तकलीफ महसूस हो रही है। उसने ही में मैं देखता हूँ मेरे ही चाहने वाला, मेरे सहाबा कराम, वो जरी बहादुर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मैं देखता हूँ, वो फारूक आज़म को मैं देखता हूँ, वो तेजी से आते हैं और अपनी कुव्वत के मुताबिक चंद मिनटों में उस खेत को पानी से सैराब कर देते हैं। यहाँ तक के खेत पानी से लबालब हो जाता है। जो मुंजीरें जो होती है उस मुंजीरें या हम लोग अपनी ज़बान में आरी कहते हैं, उस आरी से पानी उछलने लगता है। चुनांचे कुछ ही क्षण में उस बंदा ने अपनी कुव्वत के हिसाब से उस खेत को सैराब कर दिया। कहा कि कुल्लमा या रसूलल्लाह ताबीरहु, सहाबा कराम ने कहा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बहुत ही प्यारा सा ख्वाब सुनाया। कुल्लमा या रसूलल्लाह ताबीरहु, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जानना चाहता हूँ कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है, हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए। तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस ख्वाब की ताबीर इस्लाम है। चुनांचे मेरे मरने के बाद, मेरे चले जाने के बाद इस्लाम फैलता रहेगा, लेकिन कोई आदमी बहुत कम वक्त लेगा, किसी आदमी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़्यादा मेहनत लेगा और उसके जरिया जो है इस्लाम दूर दराज चला जाएगा। चुनांचे अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद लोग जो है खलीफा चुनते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा चुनते हैं। उसके बाद में उसके दौर में इस्लाम बहुत कम फैलता है। बारी आती है किनकी? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की।
जारी रखा। आज भी वो लोग जो शिया लोग हैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। बोले याज़ बिल्लाह, ये उनका मसला, अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़ क़यामत उनसे हिसाब लेगा। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्या हर इंसान से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह से खिदमत ले सकता है? हरगिज़ नहीं। इस तरह की खिदमत लेने के लिए आदमी को सबसे पहले अपने आप के अंदर इस्लामाना किरदार में ढालना होगा। उसके बाद में इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। कभी दावत तबलीग के खातिर में आपको भूखे रहना पड़ेगा, कभी पैदल चलना पड़ेगा, किसी दुश्मन से मुंह लगाते वक्त, दावत तबलीग करते वक्त आपको झापड़ भी खाना पड़ेगा। अगर आप तहम्मुल से काम लिए, अगर आप सब्र से काम लिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जिंदगी में भी वही बरकत देने वाला है जो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाजा था। क्यों? उमर फारूक जैसी शख्सियत इस कायनात के अंदर कोई है ही नहीं। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था, ऐ लोगों, ऐ मेरे मानने वालों, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैं तुमको रामचंद्र का हवाला नहीं दे सकता, मैं तुमको कृष्ण जी का हवाला नहीं दे सकता, क्योंकि तुम नेतागिरी करते हो, तुम कौम का रहबर हो। तो मैं तुमको हवाला देता हूँ कि तुम जो है उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा किरदार अपनाओ और उसके बाद जो है कौम तुमको जो है हथेली पे रखेगी। महात्मा गांधी ने कहा था, क्यों? तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साधारण जिंदगी में आप देखते हैं बहुत बड़े कुरान हो जाते हैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लेकिन कभी भी उनके जिस्म मुबारक से यानी कि अमीर पाना नहीं झलका, कभी भी उनके जिस्म मुबारक से बादशाह पाना नहीं झलका, कभी उन्होंने अपने आप को नहीं कहा कि मैं आलम इस्लाम का मैं राजा हूँ, मैं आलम इस्लाम का प्रिंस हूँ, मैं आलम इस्लाम का मलिक हूँ। कभी उन्होंने नहीं कहा, बल्कि तारीख गवाह है इतने सीधे साधे आदमी, इतने जली आदमी थे। एक कमजोर सा बच्चा भी, कमजोर आदमी जिसको माशरे में कोई वक़्त नहीं रहती थी, जिसके माशरे में कोई इज्जत नहीं रहती थी, वो आदमी अबू बकर उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ललकार दिया करते थे, कहाँ से बात करते हो, क्या करते हो, हवाला मांगते थे और पूछ देते थे। आज तो ये हाल है कि अगर हम वार्ड अध्यक्ष भी बन जाते हैं तब हमको बॉडीगार्ड चाहिए। अगर हम जो उससे ऊंचा ओहदा पर चले जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो हमारे निकलने से पहले जो है इतनी गाड़ी होनी चाहिए, बॉडीगार्ड होना चाहिए। अरे हमको कौन पूछने वाला है, कौन हमसे पूछेगा, सब कुछ मैं हूँ। मोहतरम साहब निकलाम, यूं ही जो है महात्मा गांधी ने लोगों को, नेताओं को जिंदगी गुजारने के लिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी का हवाला नहीं दिया था। जानते हैं, एक मरतबा उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर रसूल पे खड़े हो जाते खुतबा देने के लिए। खुतबा देने के बाद एक कौम का एक अदना सा आदमी, ज़ईफ आदमी, कमजोर आदमी सवाल खड़ा कर बैठता है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आज हमें हिसाब चाहिए का, कौन सा हिसाब? मुझसे तुम हिसाब लेते हो, ये नहीं कहा कि तुम कौन हिसाब लेने वाले हो। कहा कि मतलब अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे सवाल कर बैठेगा, मुझसे हिसाब ले लेगा। बताओ मेरे जिस्म के अंदर तुमको कौन सी कमी नजर आई, मेरे लिबास के अंदर कौन सी कमी नजर आ रही है? कहा उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप डेली बहुत तंग कपड़ा पहन करके आया करते थे खुतबा देने के लिए। आज मैं देखता हूँ कि आप भरपूर कपड़ा पहने हुए हैं। ये बतलाइए कि आपका जो ज्यादा कपड़ा जो आपके तन के ऊपर सेब है, ये कपड़ा कहाँ से लाया? उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खामोश हो गए। उनकी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। बगल में उनका लड़का अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े थे, बैठे थे। कहा कि लोगों, इस सवाल का जवाब मेरे पापा नहीं दे सकते, मैं दे दूंगा। कहा कि गनीमत का माल आया था, मेरा भी हिस्सा मिला था, मेरे अबू का भी हिस्सा मिला था, मेरे हिस्से में जो चादर आया था, मैं देखा था कि हमारे अबू के जिस्म के ऊपर जो है अमीर होते हुए, बादशाह होते हुए लिबास जो है
बेचारा खुश रहता है, कहा कि मुझे जो है हिसाब मिल गया है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो शख्सियत है, इस्लाम लाने से पहले उनकी ये चाहत होती थी, क्योंकि थोड़ी बहुत गरीब की जिंदगी वो देख लिए थे, कहा कि उनकी ये चाहत थी कि मैं भी अमीर हो जाऊं और ऐश इशरत के साथ जो है जिंदगी बसर कर लूं। और उनकी ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि उस अभी भी जो है अरब के अंदर जो है ऊँट की बहुत अहमियत है, और इस जमाने में ऊँट की अहमियत का कि 100 ऊँट हो जाए और हमारी जिंदगी जो है आराम से गुजरने लगे। उसकी ये चाहती इस्लाम लाने से पहले, यानी कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दौरे खिलाफ अपने एक आदमी ने पूछ दिया था, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तुम इस्लाम कबूल नहीं किए थे, लेकिन तुम्हारी तो ये चाहत थी कि तुमको 100 ऊँट हो जाए और तुम जिंदगी आराम से गुजर करने लगे। अब ये बताओ कि अब आपकी चाहत क्या है? कहा कि मेरी चाहत ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस्लाम जो है दुनिया के किसी ऐसे गली में न पहुंच जाए जहां इस्लाम का पैगाम न पहुंचा हुआ। जहां नहीं पहुंचा हुआ है मैं वहां पहुंचाने के लिए कोशिश करता हूँ, ताकि अब मेरी ख्वाहिश ऊँटों की नहीं है, अब मेरी ख्वाहिश जायदाद की नहीं है, अब मेरी ख्वाहिश और जिसकी नहीं है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत थी, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से किसी दूसरे से मदद नहीं मांगा था, किसी और से गुनाह नहीं मांगी थी, उन्होंने मदद चाहा था वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज के जरिया, सब्र के जरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो हो जाता है, मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आज जानते हैं आज दुनिया के अंदर 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान होते हुए भी इतनी बुज़दिल हो चुके हैं कि आज फिलिस्तीन के ऊपर मस्जिद अक्सा के ऊपर जो है गैर लोग जो है काबिज है। आज क्यों इस तरह की नौबत क्यों आ गई? आज लोग वाकई में अय्याश हो चुके हैं, आज लोग वाकई में अब्दुल दिनार बन चुके हैं, आज लोग वाकई में अब्दुल दिरहम बन चुके हैं। यही उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। जानते हैं जब सहूनियों को यहूदियों को उन्होंने जम करके खदेड़ा और मक्का यानी कि मदीना से हटा करके उसके बाद में जो है फिलिस्तीन को उस नापाक कौम से सरजमीने फिलिस्तीन को जो है पाक किया और वहां से यहूदियों का हटाया। मोहतरम सामईन किराम, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज वजह क्या है कि आज हम इतने लोग हो गए फिर भी जो है हमसे जो है इस्लाम नहीं फैल रहा है। वजह यह है कि हमने जो है दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की चाहत में मगन हो चुके हैं, इतने मगन हो चुके हैं हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। और इस बात में आता है कि तुम लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में रहोगे, लेकिन तुम्हारी वक़्त ऐसे ही होगी कि पानी के ऊपर जो फेन जो होता है उस फेन की कोई वक़्त नहीं होती है, जरा सा हवा चलती है वो फेन गुब्बारा बन करके जो है गुब्बारा बन करके जो है फेन फट जाता है, खत्म हो जाता है। तुम जो है मिस्र समुद्र देखने में रहोगे, तुम्हारी तादाद बहुत बड़ी रहेगी, लेकिन जो चंद गिने लोग होंगे वो तुम्हारे सर पे हमेशा हमेशा हावी रहेंगे। कहा अल्लाह के नबी ने कहा उसकी वजह यह है कि हुब्बुद दुनिया वो कराहियतुल मौत, कि तुम जो है दुनिया की मोहब्बत में लगन हो जाओगे, दुनिया की मोहब्बत में मस्त हो जाओगे और तुम मौत से जो है घबराओगे। हालांकि मौत एक न एक जो है आनी है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत इस तरह की शख्सियत है कि उससे ज्यादा काम जो है और सहाबा के ज़माने में उससे पहले किसी के ज़माने में जो है नहीं हुआ है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत जो है बहुत बड़ी शख्सियत है। जानते हैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम नहीं लाए थे तो सारे लोग जो है खुफिया मीटिंग किए थे कि जब इस्लाम की इब्तिदा यानी कि नबूवत की इब्तिदा जो होती है, ये इस्लाम नबूवत तो चली आ रही थी, लेकिन बीच में आकर के जो है लोग जो है बुत परस्ती में लगे, लोग बिदअत और खुराफात में लगे। चुनांचे तजदीद दीन के खातिर जो है अल्लाह के नबी ने इस्लाम का झंडा जो उठाया, इस्लाम का चिराग रोशन किया। चंद लोग जो है इस्लाम को कबूल किए थे, चुनांचे जो लोग बुत परस्त
दिया गया अबू जहल को, वसवसा दिया गया सरदाराने कुरैश को, वसवसा दिया गया सरदाराने मक्का को। कहा कि देखते क्या हो, एक ही तरीका है, मोहम्मद को मिटा दो और तुम चैन से जिंदगी बसर करने लगो। चुनांचे लोगों को ये बात भा गई और मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग के अंदर ये करारदाद जो है पास हुआ कि जो भी आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करके ले आएगा वो हमसे जो है इनाम 100 ऊंट ले जाएगा। ये तारीख का हवाला है। उस काम के लिए कोई आदमी तैयार नहीं होता है, एक आदमी तैयार हो जाता है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जो है लोग खुशी से जो है झूम उठते हैं, कहा कि न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। आज जो इस्लाम जिसकी इब्तिदा या जो तजदीद दीन की इब्तिदा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, आज ये मरिया नेट हो जाएगा, निश्चित नाबूद हो जाएगा। चुनांचे अबू जहल का जो है जो चहलता होता है, जो मुहिम होता है, वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर पहुंचता है। कहता है फारूक चाहते हो तुम्हारी जिंदगी जो दुर्बल में गुजर रही है, तुम्हारे लिए खास ना कि तुम अमीर बन जाओगे, मौका आ गया, गोल्डन चांस तुमको मिल रहा है, इस मौका को गवाना नहीं, ये मौका बार बार आता नहीं है। क्या हुआ, के कुफार मक्का ने 100 ऊंट इनाम रखा है। किस बात के लिए रखा, कि काम कुछ नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता, इस काम को जो है तू ही अंजाम दे सकता है। क्योंकि मक्का के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स अगर कोई था तो फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु था। आप ही कर सकते हैं, कहा कि जाओ, उन्होंने 100 इनाम लिया है, काम मेरे जिम्मा है, मैं अपने हाथों से इस काम को मैं अंजाम दूंगा। यानी कि मीटिंग पास होती है, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पे जो है जो कमजोर होते हैं दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अय्यदल इस्लाम लिउमर खत्ताब, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम को ताकतवर बनाना, खत्ताब दुआ करते हैं। उमर फारूक आते हैं नंगी तलवार लेकर के, आज में रहेगा बास न बाजेगी बसरी, और कहा कि मैं उसका सर में तल लेने के लिए मैं सर उसके जिस्म से सर के काटने को तैयार हूँ। चुनांचे रास्ते में मुसलमान से कहा कि तुम्हारी देवरिया चढ़ी हुई है और तुम्हारे खंदन से जो है घबराहट की बात आ रही है, कहाँ क्या हुआ क्या है? कहा कि जानते नहीं हो क्या हुआ? कहा कि बहुत खबीस आदमी, बहुत बेकार आदमी जो है माशरे के अंदर जो है आ गया है और फितना फैला रहा है। कहा क्या हुआ? कहा कि तुम्हारे बाप दादा के दीन को छोड़ करके अपना दीन कायम करना चाहता है, अपना दीन का सिक्का जो है राज करना चाहता है। वो आदमी तंग होकर के यानी कि बिल्कुल जो जरी के साथ बोलता है। इसलिए मैं कहता हूँ उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि जरा सा वो खड़े होकर के सीना में सीना मिला करके आंख में आंख मिला कर उनसे बात कर ले, क्योंकि वो शख्सियत थी कि आंख से आंख मिलाने वाला उस वक्त जो है वो आंख निकाल लेते थे, उनकी ये शख्सियत थी। कहा कि हुआ क्या? कहा कि पहले अपने बहन की खबर लो, अपने बहनों की खबर लो। कहा क्या हुआ? अरे उसने तो मोहम्मद कहा कि याद रखना तू गवार आना, अगर तेरी बात सच्ची हो गई तो मैं सबसे पहले अपनी बहन का काम निपटा के आता हूँ, अपने बहने का काम निपटा करके आता हूँ, उसके बाद में जो है मोहम्मद शासन का काम जो है मैं निपटा दूंगा। ये वाक्य जो है बहुत तवील है, नाम से वो घर जाते हैं। उसके बाद में जो है कुरान मस्जिद की पढ़ने की आवाज आती है, बहन डर जाती है, सहम जाती है और जो है बहनों पीछे बहनों को जो है पीछे कर लेते हैं। उसके बाद में जो है कहते हैं कि बहन को बोलती है कि क्या हुआ है? कहा कि तुम मेरा रास्ता छोड़ो। कहा क्या हुआ? कहा कि तुम्हारे घर से जो है कुछ पढ़ने में सुनाई दिया, यानी कि तुम पढ़ते हो, तिलावत की आवाज है। क्या हुआ? कहा कि देखो याद रखो बहनों को तुम हाथ नहीं छोड़ सकते, बहनों तक पहुंचने के लिए उनको अपनी क्या कहती बहन के आपकी जान लेना पड़ेगा। तुम पहले मुझे अब मेरी जान ले लो, उसके बाद जो अपने बहनों के हाथ छोड़ना। इतनी सी बात फातिमा ने अपनी जुबान से अदा की थी, सोचने पे मजबूर हो गया। वो बहन जो जिंदगी में कभी आंख मिला करके बात नहीं की, मेरे सवालों का जवाब नहीं, आप जो है वो बिल्कुल जो मेरे
कहते हैं कि बहन मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनाह हूँ, तुम मुझे यही अपने महबूब के पास ले जाओगे तो लोग मुझको देख करके जो है वो माशरा को छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे। ऐसा करो कि मेरे दोनों हाथों को पीछे से बांध दो ताकि देखने वाला ये पता चले कि गुलाम मोहम्मद मुस्तफा के गुलामी करने के लिए आ रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए। उधर लोग जो घबरा जाते हैं, कैसी बात है कि फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निकल गए हैं, सहाबा किराम घबरा जाते हैं। कहा कि अल्लाह के नबी तसल्ली देता है कि मेरे साथियों मुझे यकीन है ईमान आ नहीं रहा है बल्कि उनको लाया जा रहा है, क्योंकि मैंने आज रात खास तौर से उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक में मैंने दुआ किया था, अल्लाहुम्मा अय्यद इस्लाम व उमर बिन खत्ताब, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम की ताकत बना तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों बना, क्योंकि वो मुझे यकीन है वो आ रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। चुनांचे उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं। उसके बाद में कहता है कि अल्लाह के नबी कसम खुदा की आज तक आप जो चुपके से नमाज पढ़ते रहे, आपके सहाबा किराम की हिम्मत नहीं होती थी कि खाना खाने जा करके और नमाज पढ़े। मैं चौकीदार नहीं बनूंगा, इस्लाम का सिपाही मैं रहूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बॉडीगार्ड मैं बनूंगा। मैं देखता हूँ कोई माँ का लाल है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोक ले। चुनांचे अलग ऐलान तलवार लेकर के ऐलान लगाते हैं, सदा लगाते हैं, है कोई ऐसा मर्द जो ये चाहे कि अपनी बीवी को वो बेवा बना ले, अपने बच्चों को यतीम बना ले, वो आ करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को टोक दे तो उसकी खैरियत नहीं है। शांति के साथ ये नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर का नारा गुजरता है, पता चलता है कहा कि अब मामला गड़बड़ हो गया है, उमर का दिल जो है ढल गया है, अब इस्लाम को दूर दराज जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये सब क्यों आई? क्योंकि वो लोग अल्लाह वाले थे, उन्होंने दुनिया को तरजीह नहीं दिया, उन्होंने औलाद को तरजीह नहीं दी, उन्होंने माल को तरजीह नहीं दिया, उन्होंने इस्लाम के खातिर काम किया। उसके बाद भी जिन्होंने बिल्लाह इखलास के साथ दीन की दावत में लगे रहे, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नाइक की शक्ल में हो, चाहे किसी और दाई की शक्ल में हो, चाहे मुजाहिद अय्यूबी की शक्ल में हो, और बहुत सारे लोग जिन्होंने दावत इस्लाम के खातिर इस्लाम ने नियत को इस्लाह करते हुए और बिल्लाह काम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी 60 साल जिंदगी में इतनी बरकत दी कि आदमी 100 साल या 1 साल भी जिंदा रह जाए उतना काम नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार जो है नियत के ऊपर होता है। मोहतरम सामने करम आज हमारे लिए जो है खुला मैदान है, आज इस्लाम हमसे मुतालबा नहीं कर रहा, कह रहा है कि आप खुद सुधर जाओ। आपके घर में जो बिदअत वाला काम हो रहा है, आपके घर में जो है छठ पूजा आया है, कहीं बुलाया गया है, आप कहते भाई मैं चढ़ावे के नाम पे नहीं खा सकता, मैं केला नहीं खा सकता, तो इस्लाम ने हमें मना किया। इस्लाम नहीं बल्कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो पालन करता है, वो रचना करता है, उन्होंने हमें अवैध करार दिया है, क्योंकि अल्लाह एक है, दूसरे की पूजा दूसरे के नाम से किया हुआ चढ़ावा मैं खा नहीं सकता। इतना तो कह सकता है, मेरे साथ भी ऐसा होता, मैं ऐलान करता हूँ कि भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्या मैं चढ़ावे के नाम पे नहीं खाता हूँ। स्पेशल तौर पर जो है वो मिठाई ला के देते हैं, कुछ और लेके जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जिसको जो है आपकी जुबान से जो है वो हो सके तो सोचने में मजबूर हो जाए, वो इस्लाम का मुताला या इस्लाम का अध्ययन करने के लिए जो है मजबूर हो जाए। इतना तो कह सकते हैं। आपके घर में आपकी बहन है, आपकी बेटी है, कब्र पे जा रही है, उसको रोके। मोहतरम साहब कराम, तो वक्त की किल्लत है, इसलिए जुमा का खुतबा जो है बहुत उसका बहुत कम आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम मुसलमान भाइयों को सही इस्लाम और उसको दूर दराज पहुंचाए, सही इस्लाम समझने और उसका अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हम जिंदा रहें तो इस्लाम का जो आईना है दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिजमीइल मुस्लिमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु
بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون